નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દવે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એકમ કસોટી ધોરણ છે 7 અને જેનો વિષય છે હિન્દી અને જેની તારીખ છે 21/9/2024 અને કુલ ગુણ રહેશે 25। તો આપણે એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશનની શરૂઆત કરીએ। તેમાં પહેલું છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए અને તેના કુલ ગુણ રહેશે 5। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो जवाब आवશે सी चिड़िया। बीजू, बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? तो जवाब आवશે सी लाठी। त्रीजू, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो जवाब आवશે बी गुणों की खान। प्रश्न 4, खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है? तो जवाब आवશે पपी है। 5, चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? तो जवाब आवશે बी जंगल में। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए અને તેના કુલ ગુણ રહેશે 5। તો અહીંયા તમને શબ્દ આપેલા છે અને એમાં પહેલી જોઈશું આપણે ખાલી જગ્યા। प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जगह में एक है? तो जवाब आवશે माला। बीजो, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी? तो जवाब आवશે बरसात। त्रीजो, बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था? तो जवाब आवશે वफादारी। चौथों, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है? तो जवाब आवશે हरियाली। 5, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं? तो जवाब आवશે आदर्श। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए અને તેના કુલ ગુણ રહેશે 5। એમાં પહેલો પ્રશ્ન, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो जवाब आवશે सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर से मिलती है तब एक हो जाती है। बीजू, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो जवाब आवશે बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। त्रीजू, बंजारे क्या करते थे? तो जवाब आवશે बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। चौथों, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो जवाब आवશે प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। 5, जग में सम्मान कब मिलता है? तो जवाब आवશે जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 4, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए અને તેના કુલ ગુણ રહેશે 4। તો અહીંયા તમને એક ચિત્ર આપ્યું છે જે તમે જોઈ શકો છો અને હવે તેને જોઈ અને તેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, रिक्शेवाला बाइक से क्यों टकराया? तो जवाब आवશે बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। बीजू, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो जवाब आवશે टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। ત્રીજું,
टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। तो जवाब आवशे टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि। चौथुं, टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो जवाब आवशे टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। किन्हीं दो અને તેના કુલ ગુણ રહેશે 6। એમાં પહેલું, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो जवाब आवशे टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। प्रश्न 2, कवि को ईश्वर की याद कब आती है। तो जवाब आवशे चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है। कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है। बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है। मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। प्रश्न 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो जवाब आवशे सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 4, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो जवाब आवशे फूल रंग बेरंगी होते हैं। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 5, हमारे देश की क्या विशेषता है। तो जवाब आवशे हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं तमारुं हिंदीनुं पेपर सोल्यूशन। तो तमने बधाने ज बेस्ट ऑफ लक। जो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो અને આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર કરો. થેન્ક યુ.